नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 65 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 11 जनवरी 2022 के लिए है। हम आजकल चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके सामने ऊंचाई और दूरी से आधारित प्रश्न दिया गया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो पहले देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या क्या है, एक बार खुद बनाने का प्रयास कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन है, एक तो 7 मीटर ऊंचे भवन है और एक टावर है, ये टावर है। अब कह रहा है ऊंचे भवन के शिखर से, यानी शिखर ये हो गया, इससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो ऐसे बनता है, इसके पैरेलल ये बनाएंगे। और फिर इसके और उसके पाद का अवनमन कोण, तो पाद तो ये हो गया, तो पाद का अवनमन कोण इसको ऐसे बनाएंगे, तो ये पाद का अवनमन कोण बन गया, यानी ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये बन गया। अब यहां पे तो वैसे बना हुआ, खुद पहले प्रैक्टिस करें, जो दिया हुआ है उसके आधारित उस पे जो है आधारित जो सिचुएशन दिया गया उसको खुद ऑब्जर्व करके अपने कल्पना शक्ति में उसको इमेज बना करके उसको कॉपी पे उतारिए। अब आइए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहां पे ए बी मान लिया, जो कि टावर है, भवन है, और ईसी केबल टावर है। अब इसके उन्नयन कोण जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है यहां से शिखर से, और अवनमन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। तो अवनमन कोण के लिए आप ऐसे इसी के समांतर ये खींच ले और नीचे ये डाल लें, क्योंकि ये और ये समांतर है, तो ये और ये तिर्यक छेदी रेखा हो गया, तो एकांतर कोण बराबर होते, तो ये भी 45 का हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, इसके टावर की ऊंचाई यानी ईसी निकालनी है। तो यहां पे ईसी जो होगा ईडी और प्लस सीडी होगा, और यहां पे एडी बराबर में सीडी हो गया, एडी बराबर में सीडी, क्योंकि ये बराबर है, ये आयत बन गया, तो एडी बराबर में सीडी। तो आपको सीडी एबी बराबर जो निकालना है, ईसी बराबर में, ईसी की लंबाई निकालनी है आपको ये, तो ईसी बराबर में डीई प्लस सीडी होता है, और सीडी आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आइए अब चलते हैं इस त्रिभुज में, एबीसी में। एबीसी त्रिभुज में आपको ये दिया है और ये निकालना है। तो ये तो इसको कहते हैं हम लंब, यहाँ पे कोण है, और ये आधार, लंब बटे आधार tan में होता है, तो tan 45 डिग्री इजकल टू ए बी अपन में बी सी। तो इस तरह से बीसी का वैल्यू आ जाएगा 7 मीटर। तो ये 7 है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये हो जाएगा 7। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, एडीई में, त्रिभुज एडीई में, तो यहां भी ये आधार है और ये लंब हो जाएगा, तो ये tan यहां भी यूज होगा, tan 60 डिग्री इजकल टू डीई अपन में 7। तो इस तरह से डीई की वैल्यू आ जाएगा 7√3। तो ईसी बराबर क्या था, डीई प्लस सीडी, तो डीई की वैल्यू तो आपको 7√3 और सीडी की वैल्यू तो यहाँ पे 7 था, तो इस तरह से जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7√3 प्लस 7, तो 7 कॉमन आ गया, और √3 प्लस 1 और मीटर। तो जैसे दिया हुआ प्रश्न में टावर की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखे टावर की ऊंचाई इतने मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भूमि से एक बिंदु के
भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 दिया हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है एक जमीन पर एक स्थित कोई बिंदु है, वहां से 20 मीटर ऊंचा तो एक भवन है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है ए बी। अब टावर को इस बिंदु के से यदि नीचे की ओर देखते यानी उसके पाद को देखते हैं तो 45 डिग्री का कोण बनता है, और उसके शिखर को देखते हैं तो वो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी ये ए बी निकालनी है, ए बी। तो पहले हम इस ट्रायंगल में चले जिससे ये निकल जाएगा, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में चले तो ये पूरा निकल जाएगा, फिर पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो आइए हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी डी में। ट्रायंगल बी सी डी में tan 45 डिग्री इजकल टू 20, यहां भी ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटे आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो tan 45 इजकल टू बी सी अपॉन में सी डी, यानी सी डी इजकल टू 20 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में ए सी डी में। ए सी डी में तो यहां पे tan 60 डिग्री बराबर में ए बी, ए सी अपॉन में सी डी हो जाएगा, ए सी अपॉन में सी डी। तो ए सी बराबर में हो जाएगा 20√3, ए सी इजकल टू हो गया 20√3। अब ए बी की वैल्यू हमें चाहिए, ए बी बराबर में हो जाएगा ए सी, यानी यहां तक में से ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे माइनस बी सी। तो ए सी आपको तो दिया हुआ है, निकला है 20√3 और माइनस में बी सी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, तो 20 कॉमन आ गया, √3 - 1, ये आ गया आंसर। तो मीनार की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है। तो ये था वर्कशीट। अब स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए जाते हैं, तो आइए सवाल करें। पहला सवाल दिया, यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई का √3 है, यानी एक पेड़ है उसकी छाया ये बनी, ये छाया है पेड़ की, ये x है तो ये √3x है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे इसका जो है √3 गुना है, तो जो √3 गुना मतलब यानी ये बड़ा एंगल है, ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होगा, तो ये 60 डिग्री का, यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। आप निकालना चाहें तो निकाल लें। देखिए इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है, इसके और इसके बीच में रिलेशन tan थीटा है, तो यहाँ पे लिखे tan थीटा इजकल टू x लंब बटे आधार, तो x बटे √3x, तो x से x कट जाएगा, तो 1/√3 किस में आता है, 1/√3 आता है tan थीटा में। तो थीटा tan 30 डिग्री में, यहाँ पे ये आ जाएगा 30 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा इजकल टू 30 डिग्री। और यहाँ हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा भी था, यदि इस तरह से हो ये √3 गुना हो जाए तो यहाँ पे 30 डिग्री, यदि ये √3 गुना हो जाए तो ये 60 डिग्री होगा, और यदि दोनों बराबर हो जाए, ये और ये बराबर हो जाए तो 45 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे दूसरा सवाल दिया, एक ऊर्ध्वाधर टावर एक क्षैतिज तल पर खड़ा है, यानी एक टावर है। अब उस पे कह रहा है टावर के ऊपर एक 5 मीटर ऊंचाई वाला ऊर्ध्वाधर ध्वजखंड इसके ऊपर स्थापित है, यानी इसके ऊपर में एक 5 मीटर वाला
एक और ऊंचाई वाला ऊर्ध्वाधर त्रिज्यखंड यानी इसकी लंबाई 5 मीटर हो जाएगी। ये स्थापित है समतल बिंदु से, अब यानी एक जमीन पे स्थित कोई बिंदु है, वहां से ध्वज दंड के यानी इसके कोण और इसके कोण जो बन रहे हैं क्रमशः पाद और शिखर के कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे वाले के साथ 45 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये दिया हुआ यहां से यहां 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें टावर की लंबाई यानी ये लंबाई ज्ञात करनी है। ये मान लेते हैं x है। ठीक है, तो हम चलते हैं ए बी सी और डी। ए बी क्या है? ए बी यहां पे ए बी क्या है? यहां पे ध्वज दंड है। ध्वज दंड है। और बीसी क्या है? बीसी और टावर है। तो इस तरह से ये कोण बन गया, ये कोण बन गया। तो हम चलते हैं पहले एक्स की लंबाई एक्स निकालनी है हमें। माना कि टावर की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले ट्रायंगल BCD में। BCD में यानी ये इस ट्रायंगल में, तो यहां भी ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो 10 यहां पे लिखे 10 45 डिग्री इजकल टू BC बटे में CD। तो यानी 1 इजकल टू BC अपॉन में BC की वैल्यू x है और अपॉन में CD। तो CD बराबर में हो जाएगा x मीटर। तो ये x हो गया। अब चलते हैं ट्रायंगल ACD में। ट्रायंगल ACD में इसमें भी 1060 डिग्री इजकल टू 1060 डिग्री इजकल टू यहाँ AC हो जाएगा AC अपॉन में CD। 1060 की वैल्यू तो होता है √3 और AC की वैल्यू क्या हो जाएगा? BC प्लस x, BC प्लस 5। यहाँ पे BC प्लस AB लिख सकते हैं और ये CD। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो जाएगा √3 और BC तो हमने BC बराबर x माना है, यहाँ पे x है। BC बराबर में हमने x माना है और ये ऊपर 5 दिया हुआ है, तो ये प्लस 5 अपॉन में CD भी की वैल्यू x है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? √3x इजकल टू x प्लस 5। अब ये x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा √3x माइनस x बराबर में 5। तो x बराबर में हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर में 5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5 बाय √3 माइनस 1। आप जानते हैं जो कि नीचे रूट अपर में संख्या नहीं रहता, तो इसके कंजुगेट यानी जोड़ीदार से गुना करना है √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो इससे हो जाएगा 5 और √3 प्लस 1 और नीचे में 3 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो यानी 2। तो बराबर में हो जाएगा x यानी 5/2 और √3 प्लस 1 ये मीटर। तो इस प्रकार x बराबर में आ गया 5/2 √3 प्लस 1 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है? टावर की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा टावर की ऊंचाई
ऊंचाई 5/2 और √3+1 मीटर है। ये आज का वर्कशीट था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।